अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना एडोब फ़ोटोशॉप का जो 7.0 का जो कोर्स है वो आज हम शुरू करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर पी एस एडोब फ़ोटोशॉप हो गया, एडोब पी एस हो गया, सी एस हो गया, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सारे फ़ोटोशॉप पे हम यूज़ करते हैं। लेकिन देखें, इसको आप बहुत सी जगह पे ये आपको हेल्प देता है। सपोज़ आप दूसरी साइट्स के लिए भी इनका यूज़ करते हो। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, यूट्यूब के लिए भी हमें पी एस अपना एडोब फ़ोटोशॉप की ज़रूरत होती है, और हमें इस तरह इफेक्ट्स हाउस में भी इसकी ज़रूरत होती है। स्नैपचैट के इफेक्ट्स के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, इंस्टाग्राम के इफेक्ट्स के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, और भी हमें बहुत सी चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं। लेकिन इससे पहले मैंने पी एस का जो कोर्स स्टार्ट किया था, अगर मैं आपको बताता चलूँ, उस पर मैंने हाथ जो रोका था उसकी वजह ये थी कि वो आपको पेड उसके लेने पड़ते हैं। मकसद आपको उसका हर मंथ पेड करना पड़ता है, ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कोर्स नहीं मिलते। तो इस वजह से मैंने उसका जो कोर्स था वो रोका था, क्योंकि हर बंदा नहीं पेड कर सकता, हर बंदा प्रीमियम नहीं ख़रीद सकता। तो इस वजह से मैंने एडोब फोटोशॉप 7.0 को जो है स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं पी एस पे भी आपको वर्क करवाऊंगा। फ़र्क कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप ये सोचते हो कि यार उसमें और इसमें फ़र्क हो, तो फ़र्क ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ अगर आप एडोब 7.0 है, ये सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है जिस पे फ़ोटोशॉप पे आज भी लोग वर्क करते हैं। और सबसे मेरे अगर हिसाब से देखा जाए, बस इसमें ये फ़र्क इनमें ये है एडोब में और 7.0 में, पी एस में, जैसे कि फीचर्स का थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़े टूल्स का फ़र्क है, थोड़ी सी उसके डैशबोर्ड का फ़र्क है। तो इस तरह की जो चीज़ें डिफरेंस थोड़ा सा इसमें है, लेकिन चीज़ तरीक़ाकार सबका एक ही है। इसमें टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं, उसमें जो होते हैं वो सब एक ही हैं। आप यहाँ अगर टूल्स सीख जाते हो, तो आपके लिए पी एस चलाना या सी एस को यूज़ करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम अपना कोर्स शुरू करेंगे, लेकिन जिन भाइयों ने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, अपना क्रेडिट लाजमी दिया करें, फीडबैक अपनी लाजमी दिया करें, और आपका क्रेडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह अब से मेरी वीडियोस आपको रोज़ मिलेंगी, अपडेट्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। आप नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको रोज़ की जो अपडेट्स वीडियो हैं वो मिलती रहें। इसके साथ साथ हम इसमें और भी बहुत से इसके फ़ायदे हम जो हैं साथ में इससे हेल्प लेते रहेंगे। इफेक्ट्स हाउस की भी, ठीक है, बहुत से भाई जिनके कमेंट्स थे फ़ोटोशॉप के हवाले से, तो आज मैंने उनके ही कहने पे ये वर्क शुरू किया है। तो इंशाल्लाह आप भाई सपोर्ट भी लाजमी करें। जब वीडियो को आप देखते हो तो कोशिश करें उसको पूरा देखें, ताकि आप उससे कुछ सीखो, बीच में कुछ चीज़ें मिस ना हो, ताकि बाद में भी, हाँ, बहुत से भाई ऐसे हैं बीच से स्किप करते हैं, या स्टार्टिंग से करते हैं, लास्ट से करते हैं, फिर बीच में कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो वो कमेंट्स में बोलते हैं। बाकायदा चीज़ें सारी वीडियोज़ में मौजूद होती हैं। और लाइक लाजमी की करें, फीडबैक लाजमी अपनी दें। कोई मसला हो, नहीं समझ आए, आप मुझे फीडबैक उस पर लाजमी दें। अच्छा, ये फ़ोटोशॉप 7.0 है। आपने देखें इंस्टॉल कैसे करना होता है, इजी स्टेप्स में आपने डाउनलोड करना है। जैसे मेरे पास ये सॉफ्टवेयर का पूरा एक फ़ोल्डर है, ठीक है, मेरे पास सारे सॉफ्टवेयर इसमें मौजूद हैं। ये मैंने गूगल से लिए हैं। आप भी गूगल 7.0 लिखते हो, ये अपने विंडो पे, अगर आपकी विंडो 11 है तो आप वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पे जाके इजी स्टेप से आप वहाँ इंस्टॉल अपना डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने का जो तरीका है, अभी यहाँ मेरे पास अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो हमारे पास यहाँ है एडोब, ये रहा ऊपर। सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद विनर आप करोगे, जो आपके पास इंस्टॉल होगा। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ इस तरह का बॉक्स डैशबोर्ड ओपन होता है, ठीक है। आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से नीचे आके आपने सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेटअप पे क्लिक करते हैं तो सेटअप रनिंग की तरफ जाता है। अच्छा, इसमें आपसे पिन मांगेगा, सपोज़ वो पिन आपसे मांगता है, तो पिन आपको ये नीचे ही इसमें दी हुई होती हैं, ये सीरियल नंबर होते हैं। जब आपसे वो सीरियल नंबर मांगेगा तो आपने क्या करना है, इसी फोल्डर में दोबारा आना है, इस सीरियल को कॉपी करना होता है, ठीक है, ये आपके सामने आ रहा है। इस सीरियल को आपने कॉपी करके उस सीरियल नंबर पे पेस्ट करना होता है, फिर उसके बाद आप इंटर करते हो तो ऑटोमेटिक आपका इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप जब इसको इंस्टॉल कर लेते हो, इंस्टॉल करने के बाद ये आप जब हो जाए, उसके बाद आपने इंस्टॉल करने के बाद जो आपके पास ये शो होगा, आपके पास ये इस तरह एडोब इमेजेडी 7.0, एडोब फोटोशॉप 7.0 आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब हमारे पास ये इस तरह एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आपके पास साइड में बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, नेविगेटर के, कलर के, लेयर्स के, ठीक है, चैनल्स, ये सारे आपको विंडोज़ होती हैं हमारी, जो टूल्स में हमें मदद करती हैं, हमें वर्किंग पे मदद करती हैं। अब सपोज़ अगर मैं
अगर आपको बताऊं, सपोज़ यहाँ विंडोज़ पे आप जाते हो, ये आपको सारे टूल्स बॉक्स दिए हुए ये वाले। अब सपोज़ मुझे लेयर्स वाला हटाना है, मैं टिक करता हूँ, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। इसी तरह आप दोबारा इस विंडो, अगर आपकी बिलफर्ज गायब हो जाती हैं, आप दोबारा लेयर्स पे क्लिक करते हो, आपकी विंडो दोबारा, ये छोटी विंडो लेयर्स की ओपन हो जाती है, जिसमें आप अपनी लेयर्स पे वर्क करते हो। आपको पता लगता है आप किस लेयर पे वर्क कर रहे हो, किस लेयर पे वर्क नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें हैं। ऊपर आपके पास ये सारे टूल्स हैं, नीचे आपके पास ये हमारे पास टूल आता है, जितने भी हमारे टूल्स इस्तेमाल होंगे फ़ोटोशॉप पे वो ये हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स हमारे पास यहाँ इस्तेमाल होने हैं। अच्छा, तो अब यहाँ मेन चीज़ जो हमारा स्टार्ट है, आज मैं आपको इसका जो स्टार्टिंग की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ताकि हमारा टाइम भी ना ज़ाया हो। इस पहली वीडियो में कोशिश ये होगी कि हम इस पे आधे से ज़्यादा अपना वर्क कर लें। ऊपर आपके पास फाइल का आपको टूल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। फाइल है, फिर एडिट है, इमेज है, लेयर, सेलेक्ट, फ़िल्टर, व्यूज़, विंडोज़, हेल्प। अच्छा, इसमें फ़िल्टर्स आप डाउनलोड करके प्लग इन करते हो, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरह आपने फ़िल्टर्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप किस तरह उसको फ़िल्टर में जाके, अपना फ़िल्टर के फ़ोल्डर में जाके प्लग इन करते हो। वो जहाँ हमारा एडोब फ़ोटोशॉप 7.0 इंस्टॉल होता है सी ड्राइव में, वहाँ हमें फ़ोटोशॉप में जाकर प्रोग्राम फाइल्स में जाके वहाँ हमने फ़िल्टर के फ़ोल्डर में प्लग इन में जाके वो फ़िल्टर कॉपी करना होता है, पेस्ट करना होता है, ठीक है, वहाँ पे। फिर वहाँ से फिर हमारे पास ये यहाँ पर शो होता है, ठीक है। फिर हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। फ़िल्टर बाज़ों का अगर देखा जाए, जैसे फ़ोटोशॉप में अगर कोई तस्वीरें हम एडिट करते हैं, किसी भी वर्क, अगर कोई भी वर्क हम उसको करते हैं, तो वो हमें फ़िल्टर्स में हेल्प मिलती है उसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आप, अभी मैं फ़िल्टर को अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कोई भी फ़िल्टर नहीं है। अगर मैं कोई फ़ोटो एडिट करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास कोई फ़िल्टर इस वक्त मौजूद नहीं है। तो चलते हैं अभी। सपोज़ सबसे पहले ये, अब हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है। ये हमारे पास एक डैशबोर्ड है, ठीक है, एडोब फोटोशॉप 7.0 का। आप डबल क्लिक भी कर सकते हो। डबल क्लिक करने से आप कोई भी अगर पिक्चर को ओपन करना चाहते हो, सपोज़ अगर मैं इस पिक्चर को ओपन करना चाहता हूँ, या किसी भी पिक्चर को, इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह इसको ओपन करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ ओपन हो जाती है। डबल क्लिक आप करते हो, या तो आप डायरेक्ट अगर किसी फोल्डर के ज़रिए लाना चाहते हो, सपोज़ ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप से अगर मैं डायरेक्ट इसको इसी तरह ये पे के मुझे इसको पकड़ के खींच के लाना पड़ता है, ठीक है। ये हम लोग अगर ज़बरदस्ती तरीके से लाना चाहें तो भी ला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ फाइल पे आते हो, ओपन फाइल करते हो, तो आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। शॉर्ट कीज़ का यूज़ करना हो, कंट्रोल ओ अगर आप करते हो, तो आपके पास फिर एक बॉक्स ओपन होता है, ठीक है, फोल्डर अपना ओपन होगा, ठीक है। ओपन का उसके बाद आप यहाँ से पिक्चर्स लोगे और इम्पोर्ट करोगे। तो ये बेसिक्स थी, ठीक है। अब हमने सपोज़ हमारे पास फ़ोटो भी आ जाता है। फ़ोटो कोई भी पिक्चर हो, किसी भी चीज़ का अगर हो, तो हमारे पास ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हम अब यहाँ अगर आप अपनी, मेरे तरफ से तो ये आ जाएगी राइट साइड। आप जिस तरफ से देख रहे हो, मकसद ये वाले जो आपकी जो ये साइड का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ लेयर, ये आपका अलग बॉक्स है, ये हिस्ट्री का अलग है, ये कलर का अलग है, ये नेविगेटर का अलग है। अच्छा, नेविगेटर को हम छोड़ देते हैं, फिलहाल लेयर्स पे हम बात करते हैं। लेयर्स का मतलब होता है आप किसी भी लेयर पे, जिस लेयर पे वर्क करते हो, वो सारी लेयर्स आपको यहाँ शो होती हैं। हिस्ट्री में आपको जिस लेयर पे आप जो वर्क करते हो, कोई भी फ़ोटो पे अगर आप जितना वर्क करोगे, वो सारा आपको हिस्ट्री में बताएगा कि आप उस पर ब्रश टूल आपने इस्तेमाल किया, पेन टूल इस्तेमाल किया, ये सब चीज़ें इस्तेमाल की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ इस हिस्ट्री टूल में बताएगा। ऊपर कलर पे आप एक्सचेंजिंग करते, मकसद जो चेंजिंग करते हो, सेटिंग्स करते हो कलर की, वो आपको यहाँ से ईजी स्टेप में करनी होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास तो ये एक छो बेसिक्स थी, ठीक है। आपको लेयर्स का और इन बॉक्सेस का मैंने जो छोटे छोटे हमारे टूल्स के बॉक्स हैं, वो किस तरह हम उस पर अपना, उससे हम हेल्प लेते हैं, तो ये चीज़ें। अब यहाँ लेयर पे अगर बात की जाए, तो लेयर पे हम देखें किस तरह वर्क करते हैं। सपोज़ हम किसी लेयर को कट करते हैं, पीछे बैकग्राउंड जो है चेंज करने के लिए, तो उसकी अलग लेयर बनाते हैं, ठीक है। अगर हम कोई मिसाल है, किसी चीज़ पिक्चर में से अगर हम किसी चीज़ को कट करते हैं, कट करके हम हटाते हैं, तो वो सारी लेयर्स हम अलग अलग जो बनाते हैं, वो सारी लेयर्स में आती हैं। इसके अलावा उसके बाद ये सारे टूल्स होते हैं जो हम अपने किसी भी
पिक्चर पे या किसी भी हमारा जो भी फाइल पे हम वर्क करना चाहते हैं तो हमें ये सारे टूल्स उसमें इस्तेमाल करने होते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल अगर एस करते हैं तो हमारे पास ये डायरेक्ट फाइल सेव हो जाती है। अगर हम कंट्रोल ए एस अगर करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह का जो है बॉक्स ओपन होता है। अब यहाँ अगर हम इसको राइट करते हैं, नीचे की तरफ ओपन करते हैं, तो हमारे पास ये सारी फाइलें होती हैं। हमने अपनी फ़ाइल को किस फ़ाइल पे मकसद सेव करना है, जो हम मटेरियल क्रिएट करते हैं हमने वो किस फ़ाइल पे सेव करना है, तो ये सारी फाइलें आपको दी हुई होती हैं। पीएनजी पे करना है आपको, पीएसडी पे करना है आपको, जेपीजी में करना है, या आपको पीएक्सआर में करना है, या गिफ्ट में करना है, या टिफ में करना है, जिसमें भी आपको करना है वो सारी फाइलें यहाँ हमारे पास सेव होती हैं। ये हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे जिस जिस जगह में हमें जैसे सपोज़ इफ़ेक्ट्स हाउस में मैंने आपको कहा था मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्या कहते हैं मटीरियल्स पे जो फाइलें सेव होती हैं, तो इसमें थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्टी ये होगी कि इसमें कुछ फ़ाइलें ऐसी नहीं हैं जो हमें पीएस में मिलती हैं, तो हमें थोड़ा सा लिटिल बिट अगर देखा जाए प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई नहीं, सोल्यूशन भी उसका है, तो उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी। अभी हम जो है वो बेसिक्स जो चीज़ें हैं उस पर चलते हैं और अपने कोर्स को भी इंशाल्लाह बढ़ाएंगे, साथ ही साथ फिर अपना इफ़ेक्ट्स हाउस का भी चलाएंगे इंशाल्लाह। इफ़ेक्ट्स हाउस के बाद फिर हम आएंगे अपना स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, फिर सारों पे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे टूल से, अपने वर्क को भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।